नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इससे पहले जो कर्म कारक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हुए नियम नंबर 7 और ये सूत्र है अभ्युक्त्यर्थः। भुक्त्यर्थ इसका मतलब है, इससे पहले एक सूत्र था उपान बध्यांग वश। ये सूत्र था उपान बध्यांग वश। यदि उपसर्ग के साथ में वश धातु दी हुई हो, अनु उपान बध्यांग अनु आदि ये उपसर्ग यदि वश में लगे हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। लेकिन ये जो अगला सूत्र है ये इसका अपवाद सूत्र है। भुक्त्यर्थः जहां भोजन का अभाव हो, जहां किसका अभाव हो? भोजन का अभाव। यदि प्लस बस ये धातु लगी हुई हो लेकिन भोजन का अभाव हो, किसका अभाव हो? भोजन का अभाव। यदि उपसर्ग के साथ में बस धातु दी हुई हो लेकिन भोजन का अभाव हो, किसका अभाव हो? भोजन का, तो वहां इस सूत्र से इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। यदि प्लस बस यानी बस के साथ में उपसर्ग लगा हो तो वहां दो विभक्ति होती है, सप्तमी और द्वितीया। अर्थात उसमें अनुक्त कर्म में इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात उसमें हम द्वितीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग करते हैं। यदि भोजन का अभाव नहीं हो, कोई वस्तु यदि ऐसे स्थान पर रहती है जहां भोजन मिलता है तो वहां द्वितीया लगाते हैं, और जहां भोजन नहीं मिलता है वहां द्वितीया नहीं लगाते हैं, वहां सप्तमी लगाते हैं। वहां कौन सी विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी। कब? जब के साथ में बस धातु दी हुई हो लेकिन भोजन का अभाव हो तो वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेदवती, वन में रहती थी। वेदवती कहाँ रहती थी? वेदवती वन में रहती थी। ये वेदवती एक नाम है, लेकिन ये वेदवती उस कन्या का भी नाम है जिसके कारण रावण का सर्वनाश हो गया। ये वेदवती उस कन्या का भी नाम है जिसके कारण रावण का भी सर्वनाश हो गया।
तपस्या करते समय रावण वहां पहुंचा। रावण अपने कर्म से विचलित हो गया, उसे अपने अधिकार में लेना चाहता था, लेकिन उसने उसके लिए श्राप दिया कि हे रावण, आज तू मेरा अपमान, मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए एक दिन इसी नारी के कारण तेरे कुल का सर्वनाश हो। ये उस कन्या का ही नाम वेदवती वन में रहती है। कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण। रहना, बस माने रहना, और उपमान होता है पास। जब कोई वस्तु किसी के पास रहती है तो वहां उप का प्रयोग किया जाए। लेकिन वन में भोजन नहीं मिलता। वन में क्या नहीं मिलता है? भोजन। भोजन का अभाव रहता है, इसलिए वन में सप्तमी का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र से? इस सूत्र से, भुक्त्यर्थस्य, इस सूत्र से सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसकी संस्कृत बनेगी वेदवती बने उपवस्त। वेदवती वन में रहती, ये इसको इंगित कर दिया। अब इसमें विभक्ति और सूत्र का नाम लिखना है। विभक्ति सप्तमी है, वन है संज्ञा जहां भोजन नहीं मिलता है, धातु बस है और बस के साथ में उप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां हमको जो सूत्र लिखना है वो सूत्र लिखना है भुक्त्यर्थस्य, भोजन के अभाव, भोजन के अभाव में उप और बस धातु के योग में अधिकरण संज्ञा होती है, ना कि कर्म संज्ञा होती। ये इस सूत्र का भाग है। सूत्र नंबर 8, सूत्र है कालाद वनोर, कालाद वनोर अत्यंत संयोग। ये सूत्र का नाम काल, काल माने होता है समय। काल माने क्या होता है? समय। और आत्मान होता है मार्ग। काल माने समय और अद्वमान होता है मार्ग। यदि अत्यंत माने अत्यधिक, संयोग माने संबंध, संयोग माने संबंध यानी संयोग। यदि काल माने समय और अद्वमान होता है मार्ग, समय और मार्ग का, समय और मार्ग का क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, काल और समय का क्रिया के साथ नित्य संयोग रहता है। किसके साथ? क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। यदि काल और समय का, काल और मार्ग का, समय और मार्ग का क्रिया के साथ यदि नित्य संयोग होता है, संबंध यदि रहता है,
तो कालवाची और मार्गवाची शब्द, कालवाची और मार्गवाची शब्द में इस सूत्र से द्वितीया लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? द्वितीया। काल और मार्ग इन दोनों शब्दों का यदि क्रिया के साथ नित्य संयोग रहता है, नित्य क्या रहता है? संयोग, लेकिन उसमें जो फल प्राप्ति होती है उसमें संदेह रहता है, फल में संदेह। फल में क्या हो? संदेह। फल में चाहे उसमें संदेह हो, लेकिन समय और मार्ग का क्रिया के साथ यदि संयोग रहता है, फल में संदेह रहता है, फल प्राप्ति में संदेह रहता है, फिर भी मार्गवाची और कालवाची शब्दों में इस सूत्र से, कौन सा सूत्र? कालाद बनोर अत्यंत संयोग, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे घग्गर नदी, जैसे घग्गर नदी एक कोस तक, एक कोस तक टेढ़ी है। जैसे घग्गर नदी एक कोस तक, जैसे घग्गर नदी कोस भर, भारी या तक ये शब्द दिए हुए होते हैं। कोस भर तक, कोस भर टेढ़ी है। घग्गर नदी कोस भर टेढ़ी है। क्या चीज है इसमें? मार, क्रोस, क्रोस मान होता है मार, क्रोस शब्द। टेढ़ी माने कुटला, अस्थि माने कौन करता कौन है? घग्गर, घग्गर नदी। अब देखिए ये लाइन खिंची हुई है, किस पर खिंची हुई है? मार्ग। पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि यदि मार्ग और समय पर लाइन दी हुई हो, अर्थात मार्ग और समय में द्वितीया विभक्ति लगी हो, उसका यदि सूत्र पूछा जाता है तो आपको लिखना है कालाद वनोर अत्यंत संयोग। इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। यदि समय और मार्ग पर लाइन दी हुई हो, विभक्ति द्वितीया दी हुई हो, तो वहां आपको इस सूत्र को लिखना है कालाद वनोर अत्यंत संयोग। और भी उदाहरण, जैसे छात्र आश्रम में, छात्र आश्रम में नंबर 2, छात्र आश्रम में महीने भर पढ़ता है। छात्र आश्रम में महीने भर पढ़ता है। करता कौन है? छात्र।
छात्र है, कहाँ पढ़ रहा है? आश्रम में। कौन से कारक का चिन्ह है? अधिकरण, इसलिए विभक्ति सप्तमी। आश्रम में क्या चीज है? समय, मासम। मासम पठवाने, पढ़ना, पठती। मासम मास को इंगित किया है, क्रोशम क्रोश को इंगित किया है, इसलिए यदि इसका लिखना है उत्तरम, यदि काल और मार्ग को इंगित किया हो, अंडरलाइन यदि उन दोनों को किया हो, तो आपको सूत्र लिखना है कालाद वलोर अत्यंत संयुक्त। ये इसका सूत्र है। सीधा नियम है, यदि मार्ग और समय या समय और मार्ग का क्रिया के साथ नित्य संबंध हो, यानी नजदीकी संबंध हो, तो वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहचानने का तरीका, यदि समय और मार्ग को इंगित किया हो, अर्थात उसे रेखा के द्वारा दर्शाया गया, रेखांकित पद में मार्ग या समय दिया हो, विभक्ति द्वितीया लगी हो, तो आपको सूत्र लिखना है कालाद वलोर अत्यंत संयुक्त। ये इसका सूत्र है और इस सूत्र का ये भाग उपान अवध्यांगवश उप के साथ में यदि वश धातु दी हुई हो तो द्वितीया लगाते हैं, लेकिन भोजन का अभाव हो तो भुक्त्यर्थस्य सूत्र लगाते हैं, विभक्ति सप्तमी लगाते हैं। समय और मार्ग में द्वितीया यदि लगी हो तो कालाद वलोर अत्यंत संयोगी इस सूत्र को लगा। इसके बाद अगला जो सूत्र है, अंतिम सूत्र है, वो सूत्र है आभित्य। आभित्य है, स्वारित्य है, समिया, निकषा, प्रतियोग। ये सूत्र है, इसका मतलब है आभित्य। आभित्य का मतलब है दोनों को। परत है, इसका मतलब है चारों को। आभित्य है दोनों ओर, परत है चारों ओर, समिया या निकषा, इन दोनों का अर्थ है पास में। हा माने दुख प्रकट करना और प्रति माने होता है ओर। सूत्र यही है, लेकिन और भी सूत्र अर्थात अधोअध, उपरी उपरी, ऐसे अंतरा अंतरेण, इन अव्यय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगा।
यदि ये शब्द दिए हों अवतः, परतः, समिया, निक्षा, हा और प्रति, ये सूत्र इन्हीं को दर्शाता है। अवित, परतः, समिया, निक्षा, हा और प्रति, ये अव्यय शब्द है। क्या चीज है? अव्यय शब्द। यदि रेखांकित पद के बाद, मैंने कारण के दो स्थान बतलाए हैं, रेखांकित पद के बाद और वाक्य के अंत। पद के बाद क्या मिलते हैं? अव्यय शब्द। ये अव्यय शब्द आपको मिलेंगे यदि रेखांकित पद के बाद अव्यय शब्द ये दिए हो। कौन से? अवतः, परतः, समिया, निक्षा, हा, प्रति, ये अव्यय शब्द यदि दिए हो तो इनके योग में अनुक्त कर्म में, अप्रत्यक्ष कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता। जैसे मैं, जैसे मैं विद्यालय के पास में रहता था। जैसे मैं विद्यालय के पास में रहता था। जैसे मैं विद्यालय के पास में रहता था। समीप, पास, समीप में या पास। समिया, निक्षा, पास में। अहम विद्यालयम समिया, विद्यालय में सप्तमी का प्रयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने समिया का प्रयोग कर लिया। नील शामी, इसमें मैं विद्यालय के पास में रहता था। नंबर 2, विद्यालय की, विद्यालयम, परतः, विद्यालय के चारों ओर जलम अस्ति। विद्यालय के चारों ओर जल है। ठीक। नंबर 3, किसान कृषक है। क्षेत्रम प्रति गच्छति। किसान क्षेत्रम प्रति गच्छति, किसान खेत की ओर जा रहा है। किसान किसकी ओर जा रहा है? खेत की ओर। क्षेत्रवन होता है खेत। अब देखिए इनमें वो पूछता है कि रेखांकित पदे, रेखांकित पदे विभक्ति कारणम सूत्रम लिखा। रेखांकित पद में विभक्ति, कारण और सूत्र जिसको वो पूछता है। यदि विभक्ति पूछता है, विभक्ति है द्वितीया,
कारण है प्रति, कारण है परत है, कारण है सम। यदि सूत्र पूछता है तो आपको सूत्र लिखना है अव्यय परत समया निक्ष हा प्रति यो, ये इसका सूत्र लिखना है। सूत्रम अव्यय परत है समया निक्सा हा प्रति यो, ये सूत्र है। मतलब निष्कर्ष, यदि रेखांकित पद के बाद, यदि रेखांकित पद के बाद, यदि रेखांकित पद के बाद ये शब्द दिए हो अव्यय परत समया निक्सा हा और प्रति, तो उसमें द्वितीया होती है। किस सूत्र से होती है? इस सूत्र से होती है। कारण दो स्थानों पर पाए जाते हैं, रेखांकित पद के बाद और वाक्य के अंत। रेखांकित, अब देखिए, क्षेत्र पद को रेखांकित किया, इसके बाद देखना है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। और कारण के दो स्थान है, कितने स्थान है? दो, या तो पीछे और या वाक्य के अंत। पीछे क्या मिलता है? अव्यय शब्द, और वाक्य के अंत में मिलती है क्रिया। यदि अव्यय शब्द नहीं हो तो हमें क्रिया देखनी। इसमें अव्यय शब्द है क्षेत्रम, क्षेत्रम के बाद दिया हुआ है प्रति। विद्यालयम, विद्यालय के बाद दिया हुआ है समय। और विद्यालयम, इसमें भी विद्यालय के बाद दिया हुआ है पद। ये अव्यय शब्द है, समया, परत है और प्रति। इनके योग में, अर्थात ये सूत्र में आपको दिए हुए, इसलिए ये अव्यय शब्द और भी अव्यय शब्द है, जैसे बिना। ये बिना है, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी। द्वितीया, तृतीया और पंचमी, बिना के योग में इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अधोवत, उपरि, अद्यति, सर्वते, इस प्रकार से अंतरा, अंतरे, अंतरा माने मध्य में, अंतरेण मान होता है बिना। इनके योग में भी ये अव्यय शब्द जो है, ये सभी अव्यय शब्द द्वितीया विभक्ति के अव्यय शब्द, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति लगा। इस प्रकार से ये कर्म कारक के सभी नियम हमने आपके लिए नियम सहित उदाहरण सहित आपको दिए हैं। इस प्रकार से इस कारक में ये सूत्रों के आधार पर और कारण के जो स्थान है वो दो स्थान है, या तो वाक्य के अंत में कारण मिलता है और या रेखांकित पद के बाद कारण मिलता है, और रेखांकित पद के बाद जो कारण मिलता है वो मिलता है अव्यय शब्द। यदि अव्यय शब्द नहीं हो तो हमें कारण के रूप में वाक्य के अंत में क्रिया मिलती है,
उस क्रिया के आधार पर हमें सूत्र लिखना है। यदि सूत्र पूछता है तो, यदि सूत्र नहीं पूछता है, विभक्ति पूछता है तो विभक्ति लिखिए, सूत्र पूछता है तो सूत्र लिखिए, और कारण पूछता है तो कारण लिखिए। इस प्रकार से ये कर्म कारक आज तीसरे भाग में समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।